दोस्तों, यदि पैसा जल्दी चाहिए, ज़्यादा चाहिए तो शेयर बाज़ार में आएँ और सब्सक्राइब का बटन दबाएं और इस चैनल को अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। यदि आप इस चैनल की इंफॉर्मेशन को अपने तक रखेंगे, दोस्तों को नहीं मिलाएंगे इस चैनल के साथ, तो आपकी तरक्की नहीं हो सकती। उसका कारण क्या है? आपके यार दोस्त आपको डिस्टर्ब करेंगे। कैसे डिस्टर्ब करेंगे? आप शेयर बाज़ार की स्टडी कर रहे हैं, उसकी वीडियो देख रहे हैं, वो आपको कहेंगे छोड़ो भैया, कहाँ टाइम ख़राब कर रहे हो। वो आपको कभी टीवी सीरियल दिखाने के लिए कहेंगे भाई ये सीरियल देखो, वो देखो। कभी फिल्म के लिए कहेंगे भाई ये फिल्म देखो, बहुत बढ़िया फिल्म है, गाने अच्छे हैं, ऐसा कुछ कहेंगे। यदि आप उनको भी अपने साथ इसी पैसा ज़्यादा और जल्दी वाली मुहिम में ले आएंगे तो वो इस प्रकार की बातें नहीं करेंगे। जब भी आप लोग मिलोगे, शेयर बाज़ार की बातें होंगी और शेयर बाज़ार की बातें ही आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। आपको टीवी और आपको टेलीग्राम ग्रुपों से बाहर निकलना है। जिसको आप अच्छे से नहीं जानते, बहुत सारे लोग ऐसे हैं यूट्यूब में जो हमेशा बात करते हैं नौकरी से आज़ादी, नौकरी से आज़ादी। वो आपको आज़ादी आपकी ज़िंदगी से दिला देंगे, एक दिन आपको आत्महत्या ही करनी पड़ जाएगी, क्योंकि नौकरी से आज़ादी इतनी जल्दी नहीं मिलती। दोस्तों, यदि आप 2-4 करोड़ कमा नहीं लेते शेयर बाज़ार से, उससे पहले आपको नौकरी नहीं छोड़नी। कम से कम 1 से 2 करोड़ आपको हर हालत शेयर बाज़ार से कमाने हैं। उसके बाद नौकरी को राम राम करेंगे और फिर इस काम को अच्छे से करेंगे। इससे पहले यदि आप छोड़ देंगे तो आपका तजर्बा कमज़ोर होगा, और कमज़ोर तजर्बे से कभी भी अच्छी ज़िंदगी नहीं जी सकती। नौकरी के साथ इसको करना है, नौकरी करते हुए इसको करना है। इससे क्या होगा? नौकरी से आपका घर चलेगा। जो पैसे आपको चाहिए बच्चों के खर्चे के लिए, खुद के खर्चे के लिए, परिवार के खर्चे के लिए, या जो भी आपका लाइफस्टाइल है वो नौकरी से बड़े आसानी से चल सकता है, उसको वैसे करें। पैसे को बचाएं, पैसे को बचाएं, शेयर बाज़ार में लगाएं और उससे पैसा कमाएं। अगर आप रोज़ सोचेंगे भी रोज़ शेयर बाज़ार से पैसा कमाएं, तो दोस्तों ऐसे पैसा नहीं बनता। आपको हर महीने थोड़ा थोड़ा सेविंग करना है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते जाना है, और जो शेयर अच्छा लगता है, जिसका फंडामेंटल अच्छा है, हर 3 महीने से रिजल्ट आता है। screener.in पे जाके हर 3 महीने से उसका रिजल्ट चेक करें। अगर स्क्रीनर पे नहीं जाना तो NSE की साइट पे भी आप गूगल भी कर सकते हैं भाई इस कंपनी का रिजल्ट, तो आपकी स्क्रीन पे वो आ जाएगा। रिजल्ट को अच्छे से देखें। रिजल्ट में क्या देखना है? आपको रिजल्ट में ये देखना है जिस कंपनी में आप बने हुए हैं वो कंपनी अच्छी हो, वो सेक्टर में पैसा बन रहा हो और वो सेक्टर डिमांड में हो। सपोज करो इस वक्त का समय क्या है? IT और फार्मा बहुत पिटे हुए हैं। अब सारी उम्र तो पिटे नहीं रह सकते दोस्तों, तो अब जो समय है वो IT और फार्मा का आ चुका है। अच्छे स्टॉक चलने शुरू हो चुके हैं, उनको आप ढूंढने के लिए या तो इस चैनल से जुड़े रहें। इस चैनल पे हम बहुत छोटे माइक्रो कैप और स्मॉल कैप ही बताते हैं। वो हाईली रिस्की होते हैं पर तकदीर बदलने की ताकत वही रखते हैं। अगर सपोज करो आप लार्ज कैप ले लेते हो, आपने इंफोसिस TCS ले लिया, उसमें लाख, 2 लाख, 3 लाख एक ही शेयर में लगा दिया। अगर आपने 2 लाख भी लगा दिया, अगर वो 2-3 साल में 3 गुना या 2 गुना भी हो जाता है, तो 2 लाख का अगर 6 लाख हो भी गया, 3 डबल हो भी गया, तो आपका उससे ज़िंदगी नहीं बदलने वाला। और जो माइक्रो कैप और स्मॉल कैप क्या होता है, मान लो उसमें आपने 50,000 लगा दिया और वो 20 गुना हो गया, उससे आपकी ज़िंदगी में असर पड़ेगा। तभी करके टीवी चैनल पे कभी भी स्मॉल और मिड कैप शेयरों के बारे में नहीं बताया जा सकता। क्यों नहीं बताते? उनको पता है पब्लिक घबरा जाएगी इसमें, क्योंकि ये बहुत फास्ट मूवमेंट करते हैं। मान लो एक रिजल्ट बढ़िया नहीं आया तो तेज़ी से 60-70% गिर जाते हैं, और अगले क्वार्टर रिजल्ट सही आएगा तो एक ही दिन में 60-70% ही ऊपर भी चले जाते हैं। इसलिए टीवी पे इस प्रकार के शेयर नहीं बताते। म्यूचुअल फंड कंपनियां भी लार्ज कैप शेयरों में इन्वेस्टमेंट करती हैं पैसे की। क्यों? उनको ऐसे होता है भी लोगों का पैसा है और उसको शेयर बाजार में लगा के रखना है, उनको किसी भी स्थिति में बाहर नहीं निकालना, इसलिए वो लार्ज कैप में लगा देते हैं। लार्ज कैप में क्या है, पैसा 50-60% हर म्यूचुअल फंड लगा देता है। उससे क्या, उसका NAV जल्दी से ऊपर नीचे नहीं होता। ज़्यादा NAV में फ्लक्चुएशन आ जाती है तो लोग बेच के चले जाएंगे, और AMC कंपनी को, म्यूचुअल फंड कंपनी को AMC फीस तभी मिलेगी यदि लोग उनके फंड में पैसा लगा के रखें। अब क्योंकि हम अब खुद का पैसा मैनेज करने की बात करें, अपनी ज़िंदगी बदलने की बात कर रहे हैं, तो हमें पता है भी रिस्क क्या है। स्मॉल और मिड कैप कंपनियों में यही रिस्क है, 50-60% ये एक महीने में, 2 दिन में, एक हफ्ते में गिर सकती हैं। तभी हम कह रहे हैं आप एक कंपनी में पैसा ना लगाएं, 15 से 20, कम से कम 20 कंपनी में पैसा लगाएं। 20 से 25 कर लें, 30 कर लें, इससे ऊपर मत जाए।
25-30 कंपनियों में पैसा लगाएं। एक कंपनी जिसमें ज़्यादा बुलिश हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 5% लगा दें, जिसमें कम बुलिश में उसमें 1.5% 2% अपनी जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल है उसके अनुसार लगा दें। 20-25-30 कंपनियां आप लेंगे तो मान के चलें 10 कंपनियां जमा जीरो हो जाएंगी। उसके लिए अगर आप तैयार हैं तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपको सिर्फ तैयारी क्या करनी है, 30 कंपनियां आपने ली, उसमें से 10 कंपनियां जमा जीरो, एकदम जीरो, ये वाली जीरो ऐसे हो जाएगी। अगर इस जीरो के लिए आप तैयार हो तो आपकी हर साल आपकी कैपिटल के पीछे जीरो बढ़ती चली जाएगी। 1 लाख से 10 लाख, 10 लाख से 1 करोड़ कब चला जाएगा आपको नहीं पता लगेगा। उसके लिए समय आपको देना पड़ेगा, 3 से 5 साल आपको लगे रहना पड़ेगा। जो कंपनियां सही कर रही हैं उनमें बने रहें, किसी कारण से वो रिजल्ट के करके नीचे आ जाएं तो उनमें पोजीशन बढ़ाएं। जो शेयर नहीं चल रहे उनमें पोजीशन कम कर दें, जो ज़्यादा चल रहे हैं उनको उनका पैसा निकाल के उन्हें दे दें। यही फार्मूला है। जिस बिजनेस में ज़्यादा कमाई है उसमें पैसा बद दे। उसी तरह हम कह रहे हैं जो कंपनी बढ़िया चल पड़ी है उसको पैसा बद देना लग जाए, और जो नहीं चल रही उसका पैसा थोड़ा निकाल लें। कोई बात नहीं, आप अगर आपको लगता है कि ये लॉस में मैं इसको निकाल लूँगा तो मेरा लॉस हो जाएगा, भाई लॉस हो चुका है, उंगली कट चुकी है। अगर नहीं निकालोगे तो हाथ भी कटवाना पड़ेगा। उंगली दोगे कि हाथ कटवाओगे ये आपकी मर्जी है। अगर शेयर नीचे आ गया आप उसको नहीं बेचे पर लॉस तो हो गया, तो अब आप उसको बेचें, निकालें, कम करें। उसका कम किया पैसा उस कंपनी को दे दें जो कंपनी आपकी बेस्ट परफॉर्म कर रही है। तो एक किस्म का आप पेंचर गाड़ी से निकलकर आप नवी गाड़ी में बैठ गए और अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े। अगर पेंचर गाड़ी में बैठे रहेंगे तो दोस्तों रात हो जाएगी और वो जंगल में खड़ी है तो शेर आके आपको खा जाएगा, अर्थात आपका पैसा जीरो हो जाएगा। तो आपको समझना पड़ेगा भी मनी मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है। यही मैनेजमेंट होती है भी कमज़ोर शेयर से निकल जाएं और अच्छे शेयर को और पूंजी दे दें ताकि वो बढ़िया चल पड़े। और किसी कारण से वो रिजल्ट नीचे आ गया एक क्वार्टर का तो वो नीचे आता है तो आपको एवरेज और करें, क्योंकि 1-2 क्वार्टर किसी भी बिजनेस में अप एंड डाउन हो सकता है। जैसे कि दिवाली आने वाली है तो अब दिवाली से 6-7 महीने पहले ही पेंट कंपनियां भागने लग जाती हैं। तो आप पेंट की कंपनियां देख सकते हैं। पेंट में 2 माइक्रो कैप कंपनियां हैं, उनमें पोजीशन बना सकते हैं। एक तो सिरका पेंट है और एक और है हमारा, क्या नाम था मैंने लिखा भी था यहाँ पे, एक सिरका पेंट और इंडिगो पेंट है। इन दोनों को आप देख सकते हैं। देखो एशियन पेंट और नैरोलैक बढ़ेंगे वो भी, पर उस रेशो में नहीं बढ़ेंगे जिस रेशो में इंडिगो पेंट और सिरका पेंट बढ़ेंगे। तो अब इनमें पोजीशन बना सकते हैं। आप बस साइकिल देखें, बिजनेस साइकिल को देखें। जब गर्मियां आनी हो तो गर्मी आने से 6-7 महीने पहले आप कूलर की कंपनियां, एसी की कंपनियां, फ्रिज की कंपनियां ले लें। दिवाली से पहले इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां ले लें, पेंट कंपनियां ले लें, इसमें बढ़िया पैसा बनता है। तो ऐसे सेक्टर रोटेशन जो होता है उसको समझें और पैसा लगाएं। बाहर से देखने से कभी पैसा नहीं बढ़ेगा। पैसा बनाने के लिए बाज़ार में आना पड़ेगा, डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, मेरे जैसे चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। मेरे को सब्सक्राइब कर, मैं दूसरों से अलग कैसे हूँ? देखो मैं इस चैनल पे जो शेयर आपको बताऊंगा उसमें खुद मेरी इन्वेस्टमेंट होगी। जो इंडिगो पेंट है मैं ऑलरेडी लिए बैठा हूँ, मेरे बाइंग प्राइस है वो 30% ऊपर चल रहा है, ठीक है दोस्तों। और जो सिरका पेंट है मैंने अभी तक नहीं लिया, मैं उसकी प्लानिंग कर रहा हूँ, वो तभी मेरी लिस्ट में आया है, मैं उसको लिखा है और उसको मैं लूँगा। तो जो भी शेयर मैं इस चैनल पे बताऊंगा वो मेरे खुद के लिए हुए होंगे, मेरी फैमिली के पोर्टफोलियो में, मेरे यार दोस्तों के पोर्टफोलियो में होंगे, और अपने सभी यारों दोस्तों को भी इस काम में लगाएंगे तो आपका दिमाग सही रहेगा। और वो एक दूसरे से जब भी आप मिलेंगे तो इसी बारे में डिस्कशन होगा, कुछ ना कुछ आइडिया बढ़िया निकलेगा और आपकी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। ज़िंदगी 3-4 साल 5 साल लगा के बदली जाएगी, मेरे शेयर बचाने से नहीं बदली जाएगी। 3-4 साल 5 साल आप अपने पैसे को लगाएं, उसको ऑब्जर्व करें, ऊपर नीचे होगा। अगर आपको डर लगता है तो छोटी कैपिटल से शुरुआत कर लें, जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगे तो आप पैसे बढ़ा देना। पैसे बढ़ाएंगे ज़िंदगी तब बदलेगी। अगर आप सोचें ना 1 लाख लगा देंगे और उससे ज़िंदगी बदल जाएगी, तो भाई 1 लाख के 10 लाख भी हो जाए, क्या कौन सा ज़िंदगी बदल जाएगी आपकी? मीनिंगफुल पैसा लगाएं, हर महीने लगाएं, लमसम ना लगाएं, थोड़ा थोड़ा लगाते जाएं। जो कंपनी बढ़िया चल रही है उसमें पोजीशन बढ़ाते चले जाएं। गिरते हुए शेयर को स्टॉप लॉस जल्दी करें। आप 15-20% पे घबराहट होती है तो 15-20% शेयर गिर जाए उसको बेच दे, स्टॉप लॉस लगा दे। पर बढ़ते हुए शेयर को दोस्तों जब तक ना बेचें जब तक वो बढ़ना बंद ना हो जाए। अब आपको कैसे पता लगेगा बढ़ना बंद नहीं हो गया? अरे भाई रिजल्ट देखो ना, अगर रिजल्ट बता रहा है थोड़ा बहुत चार्ट देखना सीखो, चैनल पे जुड़े रहो, चार्ट भी बताएंगे, रिजल्ट भी देखना सिखाएंगे। घंटी तो बजाओ, व्यू तो बढ़ नहीं रहे, हम पैसा कल्ला कैसे बढ़ा दें आपका?
व्यू बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तभी तो वीडियो ज़्यादा आएगी। फ्री में कौन बोल सकता है भाई, ऐसे देख देख के दिमाग ख़राब हो जाता है। तो चैनल को ग्रो करवाएं, फिर आपका पैसा बढ़ेगा, हमारा तो बढ़ ही रहा, आपका बढ़ेगा। फिर फ्री मीनिंगफुल वीडियो बनेगी तो 1-1 मिनट की बन जाती है, 10-15 मिनट की, 20 मिनट की वीडियो तब बनेगी जब लोगों की संख्या बढ़ेगी। ऐसे सामने मोबाइल को देख के वीडियो बनाना आसान काम नहीं है दोस्तों, बहुत समय लगता है। और मैं अकाउंटेंट हूँ, पैसे का वैल्यू और टाइम का वैल्यू मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। घड़ी की सुइयों की तरह भागते हैं हम लोग पैसा कमाने के लिए, तभी हमारे पास समय नहीं होता। काम ज़्यादा होता, समय नहीं होता, तो क्यों हम फालतू का समय दें। समय तभी देंगे यदि ज़्यादा लोगों का फ़ायदा होगा। जब ज़्यादा लोग आएंगे तो हमारा चैनल ग्रो होगा, तब हमारा फ़ायदा होगा। तो एक दूसरे के फ़ायदे से फ़ायदा होगा तो है। अकेला मेरा फ़ायदा हो, अकेला आपका फ़ायदा, उसमें क्या फ़ायदा है। दोनों का फ़ायदा हो फिर फ़ायदा है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जुड़े रहे चैनल से, पहली बार आए तो सब्सक्राइब करा के जाएँ, घंटी बजा के जाएँ। धन्यवाद।